Good morning, students. Today we will do the sign conventions for spherical mirror. Sign conventions means कि हम फोकल लेंथ हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, हम कब उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, कब उसको नेगेटिव ले सकते हैं. So there are certain sign conventions which are used for measuring various distances in ray diagrams of spherical mirrors, which are as you looking in this diagram. This is spherical mirror and it is principal axis, and this is the pole. What is this? This is the midpoint of the mirror pole. अब ये मिरर है, चाहे ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर हो, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. देखिए ये मिरर है और इसका मिड पॉइंट है, इसके इस तरफ राइट साइड है और इस तरफ क्या है, लेफ्ट साइड है. हमने जितनी भी रे डायग्राम्स पढ़ी स्फेरिकल मिरर में, आइदर इन केस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के पोल के लेफ्ट साइड रखा, मिरर के सामने पोल के लेफ्ट साइड रखा. तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. अनदर पॉइंट इज, जितने भी डिस्टेंस मेजर होते हैं वो हमेशा उनको पोल से मेजर किया जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो या इमेज डिस्टेंस हो, आइदर टूवर्ड द लेफ्ट साइड हो या टूवर्ड द राइट साइड हो, लेकिन उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कहां से शुरू होता है, पोल से. तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. ये आपको सेकंड पॉइंट याद रखना है कि जब हमने डिस्टेंसेस मेजर करने हैं तो किस पॉइंट से मेजर करना है, पोल ऑफ द मिरर से. अब आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट है, अपवर्ड, हाइट्स अपवर्ड, और ये क्या है, हाइट्स डाउनवर्ड. जो प्रिंसिपल एक्सिस के हाइट्स अपवर्ड होती हैं उनको पॉजिटिव लिया जाता है और जो हाइट्स डाउनवर्ड होती हैं उनको नेगेटिव लिया जाता है. यानी कि the distances which are above the principal axis are taken as positive and the distances which are below the principal axis are taken as negative, as you have seen in case of graphs. In the same way, the distances measured above the principal axis are taken as positive. Okay? The distances measured in the direction of incident ray. Now the fourth point is, this is the direction of the incident ray. यानी कि left to right, incident ray. This is the direction of incident ray. The distances are along incident light, यानी कि इस तरफ जिस तरफ रे ऑफ लाइट जा रही है, अगर उसी तरफ हमें डिस्टेंसेस मेजर करना हो, करते कहां से हैं, पोल से, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है. और जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रही है और हम मेजरमेंट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ करें, तो वो डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव होते हैं. द डिस्टेंसेस व्हिच आर टू द राइट साइड ऑफ द पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस व्हिच आर opposite to the incident light and to the left side of the pole are taken as negative. So these are the sign conventions which are used to measure the distance in spherical mirror. दोबारा सुनिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हाइट होती है, डिस्टेंसेस होते हैं पॉजिटिव,
जो उसके बिलो होते हैं नेगेटिव। जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर होते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो उसके अपोजिट साइड होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि रियल डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव होते हैं और वर्चुअल जो है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव हो तो इट मींस के इमेज जो होता है वो रियल होता है, और मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव हो तो इट मींस के जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। तो ये इसका यूज होता है कि कैसे हम साइन कन्वेंशंस का यूज करते हैं और कैसे हम महसूस कर लेते हैं कि ये रियल है या इन्वर्टेड है साइन कन्वेंशंस को देख के। अभी हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े स्फेरिकल मिरर में कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस का भी यूज होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। आपको सिर्फ फार्मूला लर्न करना है, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो मिरर फार्मूला होता क्या है, जिसको हम लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि f क्या है, v क्या है और u क्या है। इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? इन स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर is called object distance, which is represented by u. The distance of image from the pole of the mirror is called the image distance, which is represented by b. The distance of image from the pole of the mirror is called image distance, which is represented by v. And the distance of the principal focus from the pole is called focal length, which is represented by small f. तो क्या होगा, u क्या है, this is the image distance which is measured from the pole, and what is v? It is the distance of the image which is measured from the pole, and what is f? It is the focal length which is represented the pole of the mirror. It means that these are the three quantities: image distance, object distance, and the focal length. And what is this? This is the relation between these three quantities. The relation between these three quantities is called mirror formula. The relation between these three quantities is called mirror formula, which is written as 1/f is equal to 1/v plus 1/u. ओके, अब इस मिरर फार्मूले का जब हम यूज करते हैं तो यहां पर कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 3, f, v एंड u। अगर आपके पास v दिया है और u दिया है, आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास v दिया है और f दिया है, आप u निकाल सकते हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में f दिया है और u दिया है, आप b निकाल सकते हो। यानी कि दीज आर द थ्री क्वांटिटीज, और इनमें से आपको कोई दो क्वांटिटीज मिली है। इफ यू हैव एनी टू क्वांटिटीज देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द थर्ड वन। थर्ड क्वांटिटीज को आप निकाल सकते हैं। ओके, नाउ द हम इसमें ये कहते हैं कि जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जब फोकल लेंथ दी होती है, आपको इमेज डिस्टेंस दिया होता है, या आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि कभी माइनस लगाते हैं, कभी प्लस लगाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो अभी हमने आपको कन्वेंशन साइंस पढ़ाए उस ढंग से देखिए कि अगर इमेज रियल है तो उस समय
जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है। अगर आपको कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं, आपने तीसरी निकालनी है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं उनके साइन कन्वेंशंस लगाने हैं और तीसरी ऑटोमेटिकली विद इट्स ओन साइन कन्वेंशंस के कैलकुलेट होके बाहर आ जाएगी, उसका ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा। आपको उस समय उसके साथ माइनस या प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन या प्लस साइन, जो साइन कन्वेंशन साइन है, न्यूमेरिकल करते समय जो आपको वैल्यूज गिवन होती है उसके साथ उस समय देखो कि क्या इमेज रियल है या वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस ढंग से आपने माइनस या प्लस का यूज करना है और उस क्वांटिटी के साथ जो क्वांटिटीज आपको गिवन है और थर्ड क्वांटिटीज का साइन ऑटोमेटिकली उसके साथ निकल के आ जाएगा जब आप उसको कैलकुलेट करोगे। ओके, थैंक यू। क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं, वैल्यू ठीक आती है लेकिन जब उसका आंसर आता है, जब साइन कन्वेंशन साथ में नहीं लगा होगा, आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया जाएगा, आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इसलिए जो साइन कन्वेंशंस आपने पढ़े हैं, जब भी आप मिरर फार्मूला का यूज करें तो जो क्वांटिटीज गिवन है उनके साइन कन्वेंशन साथ में लगाएं। जो क्वांटिटीज अननोन है जिसको आपने निकालना है वो खुद ही ऑटोमेटिकली विद इट्स ओन साइन कन्वेंशंस के निकल जाएगी। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे, मैंने वर्ड यूज किया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? अभी आपको मैं साइन कन्वेंशंस में पढ़ा रहा था, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज hi to the height of the object ho। इमेज को h1 और ऑब्जेक्ट को ho के साथ रिप्रेजेंट कर लो। इन दोनों की रेशियो मैथमेटिकली वी हैव मैग्निफिकेशन m, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे न्यूमरेटर के बीच में क्या आएगा रेशियो में, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, height of the image to the height of object, m is equal to hi बटा ho, hi upon ho, this is the magnification। इसी को अगर आपको हाइट नहीं दी है, इमेज का डिस्टेंस दिया है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, तो इट इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u and the image distance v। it can be expressed as m is equal to hi upon ho is equal to फार्मूला लिखना माइनस v फॉर अपॉन जूल, v अपॉन जूल। तो ये आपका मैग्निफिकेशन था। मगर यहां से फिर मैं कहता हूं कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालने के बाद नेगेटिव आएगी तो इट मींस कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, और अगर वो प्लस में आएगी तो इमेज जो है वर्चुअल और रेक्ट होता है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इसी के साथ आज हमने फिनिश किया आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द मिरर पार्ट, स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो कनकेव मिरर था, प्लेन मिरर था या कन्वेक्स मिरर था, उसकी जितनी भी टर्म्स थी, उसके जो भी फार्मूले यूज होते थे, उसके साइन कन्वेंशन, उसके डिफरेंसेस, उसकी मैग्निफिकेशन, उसका मिरर फार्मूला, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर के बीच में हम स्फेरिकल मिरर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर अपना लेक्चर देंगे। तब तक के लिए शबा है। अब अगर आपको मेरा ये सातवां मंसूत्रा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।